हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है हमारे न्यूरॉन की दूसरी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को अलग अलग आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। हमें पता है कि हम न्यूरॉन को अलग अलग भाग में बांट के ही पढ़ते हैं। पहले कार्य के आधार पर बांट के पढ़ेंगे, फिर आकृति के आधार पर और फिर विस्तार के आधार पर। अब सबसे पहले हम कार्य के आधार पर न्यूरॉन के कितने प्रकार हैं ये पढ़ते हैं। कार्य के आधार पर न्यूरॉन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम स्वेदी न्यूरॉन की बात करेंगे। स्वेदी न्यूरॉन को ज्ञानवाही न्यूरॉन भी कहा जाता है। स्वेदी न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉनों से है जो तंत्रिका आवेग को ग्राहक या ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तक पहुंचाते हैं। यानी जो तंत्रिका आवेग को हमारी ज्ञानेंद्रियों जैसे कि आँख, कान, नाक से ग्रहण करके तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं या रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कौन से न्यूरॉन कहा जाता है? स्वेदी न्यूरॉन। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति एक फूल को देखता है तो फूल देखने से उत्पन्न तंत्रिका आवेग आँख से विशेष न्यूरॉन के द्वारा मस्तिष्क के एक खास भाग में पहुंचता है, जिससे व्यक्ति को फूल का प्रत्यक्षण होता है। दूसरा है गतिवाही न्यूरॉन। गतिवाही न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉनों से होता है जो तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से प्रभाग तथा मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचाते हैं। यानी जो तंत्रिका आवेग को हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारे ज्ञानेंद्रियों ग्राहकों तक पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं? गतिवाही न्यूरॉन। जैसे फूल तोड़ने की आज्ञा है, वो हमारे मस्तिष्क से जो न्यूरॉन है हमारे हाथ तक पहुँचाते हैं, उन्हें गतिवाही न्यूरॉन कहते हैं। तीसरा है साहचर्य न्यूरॉन। साहचर्य न्यूरॉन मस्तिष्क तथा सुषुम्ना में ही पाए जाते हैं। यानी जो साहचर्य न्यूरॉन है वो हमारे मस्तिष्क में है, हमारे ब्रेन में है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही पाए जाते हैं। साहचर्य न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉनों से होता है जिसके द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग यानी स्वेदी न्यूरॉन से लाए गए तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके हमारे गतिवाही न्यूरॉन में छोड़ते हैं, उन्हें कौन से न्यूरॉन कहते हैं? साहचर्य न्यूरॉन। इन न्यूरॉनों इस प्रकार साहचर्य न्यूरॉन का मुख्य कार्य स्वेदी न्यूरॉन और गतिवाही न्यूरॉन के बीच संबंध और साहचर्य स्थापित करना होता है। आगे हम देखते हैं कि हम आकृति के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। आकृति और जो मतलब इसकी स्ट्रक्चर है उसके आधार पर भी न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे बहुध्रुवीय न्यूरॉन, द्विध्रुवीय न्यूरॉन और एक ध्रुवीय न्यूरॉन। बहुध्रुवीय न्यूरॉन वैसे तंत्रिका कोश में जिसमें शाखिकाओं की संख्या अधिक होती है और एक ही एक्सोन होता है। यानी जिस न्यूरॉन में शाखिकाओं की संख्या तो अधिक होती है परंतु एक ही एक्सोन होता है उसे बहुध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। रीढ़धारी यानी जिन प्राणियों के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है अधिकतर उनके मस्तिष्क में बहुध्रुवीय न्यूरॉन ही पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं द्विध्रुवीय न्यूरॉन। द्विध्रुवीय न्यूरॉन जिसमें न्यूरॉन के एक तरफ एक शाखिका और दूसरी तरफ एक एक्सोन होता है। एक तरफ एक शाखिका और दूसरी तरफ एक एक्सोन होता है। इस तरह का न्यूरॉन अधिकतर अक्षिपटल और ग्रहण तंत्र में पाया जाता है। यानी एक सेल बॉडी से 2 शाखाएं निकलती हैं, उसे द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक ध्रुवीय न्यूरॉन किसे कहते हैं। एक सेल बॉडी से यदि एक ही शाखा निकलती है तो उसे एक ध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। ये सेल बॉडी होगी, इससे एक ही शाखा निकलती है, उसे एक ध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। आगे हम जानते हैं कि कुछ लोगों ने इसको आकार और विस्तार के आधार पर भी विभाजित कर दिया। उन्होंने 2 भागों में बांटा है, लघु तंत्रिका कोश और दीर्घ तंत्रिका कोश। लघु तंत्रिका कोश का जो परिधि होता है वो काफ़ी छोटा होता है, 10 mm तक का होता है और दीर्घ तंत्रिका कोश का परिधि बड़ा होता है। मस्तिष्क के प्रत्येक भाग में इन दोनों तरह के न्यूरॉन भी पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे जो शरीर में न्यूरॉन का क्या महत्व है। न्यूरॉन हमारे शरीर में मानसिक और शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। जो न्यूरॉन पर ही हमारा जो शरीर है वो कार्य करने पर निर्भर करता है। हमारे जो मानसिक सही कार्य होते हैं वो न्यूरॉन के द्वारा ही होते हैं। जो शारीरिक कार्य हैं वो भी न्यूरॉन के माध्यम से होते हैं। ये हमारे जो मेमोरी में हमारे जो इमोशंस, फीलिंग और लैंग्वेज में हैं वो मूल इकाई होते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन में गड़बड़ी होने से विभिन्न प्रकार की हमें
रोग हो सकते हैं। नंबर 1 अल्जाइमर रोग, स्मृति हानि, जिसे हम स्मृति हानि कहते हैं। अल्जाइमर रोग में हमें मेमोरी लॉस हो जाता है। और पार्किंसन रोग, जो गति नियंत्रण में कठिनाई। पार्किंसन रोग में हमें किसी भी गति को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइलिन शीथ का नुकसान। माइलिन शीथ का जो नुकसान होता है उससे हमने पढ़ा था कि हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। न्यूरॉन को समझे बिना हम मानव के व्यवहार को नहीं समझ सकते। यही कारण है कि मनोविज्ञान और विज्ञान में न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? जीवन का तार कहा जाता है। आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। कल हम पढ़ेंगे तंत्रिका आवेग किसे कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति कैसे होती है तंत्रिका आवेग की। ये हमारा कल का टॉपिक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।